हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का फिर से एक बार एक नई वीडियो में। आज के इस वीडियो में लर्निंग की एक लास्ट थ्योरी आपकी बच गई है, दैट इज साइन लर्निंग थ्योरी। चिन्ह अधिगम सिद्धांत टोलमैन के द्वारा दिया गया था। ये आपकी जो है लर्निंग की थ्योरी का लास्ट एक थ्योरी बच गई है, वो आज मैं आपको कंप्लीट करा रही हूँ। ठीक है, उसके बाद एक दो टॉपिक और है जो मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगी, बस फिर आप जो साइकोलॉजी का जो भी आपके टॉपिक्स हैं वो सब मैं अपनी तरफ से कवर करवा चुकी हूँ। आई होप आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी। आप जो है प्रैक्टिस जरूर करके जाइएगा और इनको रिवाइज भी जरूर करके जाना। ठीक है, साइन लर्निंग थ्योरी किसने दी थी? एडवर्ड टोलमैन ने दी थी 1948 में। ये अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट थे। अब इस थ्योरी को ब्रिज बोला जाता है, किसका? बिहेवियरिज्म यानी कि व्यवहारवाद का और संज्ञानवाद का क्या एक तरीके से ना ब्रिज बोला जाता है कि ये जो थ्योरी है वो बिहेवियरिज्म और कॉग्निटिव के बीच में लाई करती है। ठीक है, इन्होंने एक बुक दी थी पर्पजिव बिहेवियर, उद्देश्यात्मक व्यवहार एनिमल्स में और मैन में, एक बुक इन्होंने दी थी। और जो भी अदर नाम है ना इस थ्योरी के वो भी आप ध्यान रखेंगे। साइन सिग्निफिकेंस थ्योरी बोलते हैं, संकेत आधारित थ्योरी बोली जाती है। एक्सपेक्टेंसी थ्योरी, संभावना सिद्धांत भी इसको बोला जाता है। पर्पजिव बिहेवियरिज्म, उद्देश्यात्मक व्यवहार और साइन थ्योरी भी इसको बोला जाता है। ठीक है, ये थ्योरी किस पे? गेस्टाल्टिज्म पे बेस है। एक और थ्योरी गेस्टाल्ट पे बेस थी, आप मुझे कमेंट करके जरूर बताना। और ऑल्सो मर्ज्ड विथ कर्ट लेविन, ये कर्ट लेविन के साथ मर्ज है और कर्ट लेविन की जो फील्ड थ्योरी है वो भी गेस्टाल्ट से ही रिलेट थी। ठीक है, उसके बाद इस थ्योरी को मेन पॉइंट्स क्या है इस थ्योरी के वो देखेंगे। मेन पॉइंट्स क्या है इस थ्योरी के, मतलब कि क्या बेस है इस थ्योरी का? इस थ्योरी का बेस ये है कि जो लर्निंग है वो ऑलवेज कैसी होती है? पर्पजिव होती है, यानी कि लर्निंग का जो सीखना है हमारा उसका एक पर्पज होता है, एक उद्देश्य होता है और गोल डायरेक्टेड होती है, और जो ये है लक्ष्य निर्धारित होती है। मतलब कि क्या है इस थ्योरी का बेस कि हमारे सामने क्या होता है? एक गोल होता है, एक जो है डिजायर्ड गोल होता है, एक वांछित जो है लक्ष्य होता है। इस गोल के लिए हम जो भी बिहेवियर करते हैं ना, जो भी हमें सिग्नल मिलता है, जो हम बिहेवियर करते हैं उसी से हम क्या सीखते हैं? लर्निंग सीखते हैं। ठीक है, ये इस थ्योरी में किसने कहा है? ये इस थ्योरी में टोलमैन ने कहा है कि जो लर्निंग है वो पर्पजिव होती है, एक उद्देश्य होता है लर्निंग का और उसका एक लक्ष्य होता है। ठीक है, एन ऑर्गेनिज्म रिस्पॉन्डेड फॉर सम पर्पज, यानी कि कोई भी जो है किसी पर्पज के लिए ही रिस्पॉन्ड करते हैं। ठीक है, और इसमें ये जो थ्योरी है वो किस पे बिलीव करती है? ये थ्योरी जो है इंडिविजुअल वर्क पे बिलीव करती है, जबकि जो कर्ट लेविन की थ्योरी है वो किस पे बिलीव करती थी? वो टीम वर्क पे बिलीव करती थी। जैसे ही मैंने आपको बताया ना कि ये क्या गोल डायरेक्टेड है, तो यहाँ पे गोल आपका क्या है? मान लो आपका गोल क्या है? एग्जाम आपने क्लियर करना है। इस एग्जाम के लिए आपने क्या बिहेवियर किया है? आप अपनी जो पढ़ाई कर रहे हैं, आप जो इस वक्त मेरी वीडियो को वॉच कर रहे हैं, ये आपका क्या है? बिहेवियर है। ठीक है, आपके सामने एक गोल है, एक लक्ष्य है, इसके लिए आप एक पर्पजिव बिहेवियर कर रहे हो कि आप क्या कर रहे हो? मेहनत कर रहे हो। ठीक है, तो ये क्या है? आप एक तरीके से क्या हो रही है? लर्निंग यहाँ पे हो रही है। इंडिविजुअल सेलेक्ट द शॉर्टेस्ट एंड इजीएस्ट पाथ टू अचीव अ गोल, ये इस थ्योरी का एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि यहाँ पे कोई भी जो है वो एक शॉर्टेस्ट पाथ और एक सरल आसान पाथ जो है किसी भी लक्ष्य को पाने के लिए क्या करते हैं? सेलेक्ट करते हैं। बिहेवियर कंसिस्ट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ कॉग्निटिव मैप, यानी कि इसमें आपका जो व्यवहार है वो किससे बना होता है? आपके एक संज्ञानात्मक नक्शे के ऊपर बेस्ड होता है, कॉग्निटिव मैप के ऊपर बेस्ड होता है। ये कॉग्निटिव मैप क्या होता है मैं आपको आगे समझा दूंगी। ठीक है, नो नीड ऑफ रीइंफोर्समेंट इन लर्निंग। अब टोलमैन ने है ना रीइंफोर्समेंट के बारे में बात नहीं करी। ये कहते हैं कि रीइंफोर्समेंट की कोई जरूरत नहीं होती है सीखने के लिए। रीइंफोर्समेंट को एक और जो है मनोवैज्ञानिक है जिन्होंने नकारा है, वो कौन थे? वो थे गुथरी। गुथरी ने भी कहा था कि हमें रीइंफोर्समेंट की जरूरत नहीं होती। ठीक है, और ये भी यही कहते हैं कि हमें जो है रीइंफोर्समेंट की जरूरत नहीं होती है। इन्होंने स्टिमुलस रिस्पॉन्स थ्योरी को क्या किया है? रिजेक्ट किया है। जबकि इन्होंने किस पे बात करी है? इन्होंने एस मैकेनिज्म पे बात करी है। स्टिमुलस की ये बात करते हैं। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब होता है कि एक स्टिमुलस जो है वो दूसरे स्टिमुलस से लिंक करता है, जिसको लर्नर यानी कि जो अधिगम करता है वो क्या समझता है? एक मीनिंगफुल चीज की तरह देखता है। इसका मतलब ये है कि जब हमें स्टिमुलस मिलते हैं तो हमें क्या मिलता है? हमें सिग्नल भी मिलते हैं और तब हमारा जो बिहेवियर है वो होता है। ठीक है, तो इन्होंने किसको रिजेक्ट किया है? इन्होंने जो है स्टिमुलस रिस्पॉन्स थ्योरी को रिजेक्ट किया है, इसीलिए इन्होंने रीइंफोर्समेंट को भी रिजेक्ट कर दिया है। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे। अब इन्होंने अपनी थ्योरी में SSM के ऊपर बात करी है। ये SSM क्या होता है आप देखेंगे। S का मतलब होता है सिग्निफिकेंट, S का मतलब होता है साइन और M का मतलब होता है मीन एंड रिलेशन। ये E वाला एंड है, A वाला एंड नहीं है। ठीक है,
सिग्निफिकेंट का मतलब होता है कोई भी डिजायर्ड गोल, जो आउटकम है, जो बिहेवियर है आपका, जो भी वांछित व्यवहार है, जो भी वांछित लक्ष्य है आपका, वो किस में आता है, वो सिग्निफिकेंट में आता है। अब इस लक्ष्य को पाने के लिए कोई भी लर्नर क्या करता है, एक्शन लेता है, ठीक है, वो क्या है आपका साइन है। और मीन एंड रिलेशन का मतलब ये है कि इस सिग्निफिकेंट और साइन के बीच में जो रिलेशनशिप है ना, वो है यहाँ पे, ठीक है। यानी कि लर्नर का जो इंटरनल थॉट प्रोसेस है और उसका क्या है रिलेशनशिप, कि उसके आंतरिक दिमाग में क्या चल रहा है और उससे वो क्या रिलेशनशिप बना रहा है, वो किस में आता है, मीन एंड रिलेशन में आता है, ठीक है। और ये जितनी भी प्रोसेस चल रही है ना, ये किसके थ्रू चल रही है, आपके कोग्निटिव मैप के थ्रू चल रही है। अगर आपसे कोई पूछे भाई कोग्निटिव मैप किसने दिया था, तो आप बताएंगे टोलमैन ने दिया था, संज्ञानात्मक नक्शा, ठीक है। कोग्निटिव मैप क्या होता है, कोग्निटिव मैप क्या होता है, ये ऑर्गेनाइजेशन ऑफ वंस थॉट टू फाइंड न्यू सिचुएशन टू प्रॉब्लम। कोग्निटिव मैप क्या होता है कि आपके जो मस्तिष्क में, आपके दिमाग में जो भी विचार चल रहे हैं किसी भी समस्या के समाधान से के लिए, वही क्या है आपका कोग्निटिव मैप है। यानी कि आपके दिमाग में क्या है, एक नॉलेज है पहले से, और आप जो है अपनी किसी भी समस्या को सॉल्व करने के लिए उसका क्या कर रहे हैं, यूज कर रहे हैं। एग्जाम्पल देखेंगे, जैसे ड्राइवर गोइंग टू होम विदाउट जीपीएस। कोई भी ड्राइवर है जैसे, ठीक है, उसको जो है अपना पहले से रास्ता पता है, वो बिना जीपीएस के अगर अपने घर जाता है तो वो क्या है, उसका कोग्निटिव मैप है, ठीक है। कोग्निटिव मैप को और भी अच्छे बेहतर तरीके से अगर आप समझना चाहते हैं तो यहाँ पे देखेंगे इंटरनल प्लस, ये मैंने आपको जस्ट समझाने के लिए किया हुआ है, इंटरनल प्लस एनवायरनमेंट। इंटरनल का मतलब क्या होता है, आपके अंदर जो कुछ भी चल रहा है ना, आप उसको अपने सोशल एनवायरनमेंट से कनेक्ट कर देते हैं और उसके बाद अपनी समस्या का क्या निकालते हैं, एक सोल्यूशन निकालते हैं। तो वो क्या है आपका कोग्निटिव मैप होता है, ठीक है। जैसे आपका गूगल मैप होता है ना, जो आपको जब गाड़ियां आप ड्राइव करते हो तो आपको नक्शा बताता है, अभी आप अब लेफ्ट जाओ, राइट जाओ, ऐसे आपका जो है कोग्निटिव मैप होता है, जो आपको किसी भी समस्या को सोल्व करने के लिए क्या दिखाता है, रास्ता दिखाता है, ठीक है। लेटेंट लर्निंग के बारे में बताया है टोलमैन ने। लेटेंट लर्निंग का क्या मतलब होता है, लेटेंट लर्निंग को अव्यक्त अधिगम बोलते हैं या फिर गुप्त अधिगम भी हम इसको बोल सकते हैं, मतलब कि हिडन लर्निंग होती है। ये एक ऐसी लर्निंग होती है जो हमें जो है आमतौर पर दिखाई नहीं देती, लेकिन ये तभी दिखाई देती है जब हमें इसकी क्या होती है, जरूरत होती है, जब हमें इसको दिखाने के लिए क्या मिले, कुछ मोटिवेशन मिले, कुछ रीइंफोर्समेंट मिले, ठीक है। इसको बताया है टोलमैन ने, अपने एक एक्सपेरिमेंट में दिया है, जिसमें उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था रैट एंड मेज। कुछ पजल बॉक्स के अंदर उन्होंने जो है चूहों को डाला था और बाद में उनके ऊपर क्या किया था, एक्सपेरिमेंट किया था, ठीक है। लेटेंट लर्निंग क्या होती है, ये इट रिमेन्स इन माइंड एंड क्लियर्स ओनली व्हेन नीडेड और ए पर्सन गेट रीइंफोर्समेंट। ये आपके दिमाग में होती तो है, आपके दिमाग में एक छुपा हुआ ज्ञान होता है, ये तभी दिखता है जब किसी पर्सन को क्या मिले, रीइंफोर्समेंट मिलता है उस लर्निंग को दिखाने के लिए। छिपा हुआ ज्ञान जो केवल तभी स्पष्ट हो पाता है जब किसी व्यक्ति को इसे प्रदर्शित करने के लिए प्रोत्साहन मिलता है। यानी कि आमतौर पर आप जो है इस लर्निंग का यूज नहीं करते, इसको आप तभी जो है शो करते हैं जब आपको इसकी क्या होती है, जरूरत होती है, ठीक है। तो ये थी टोलमैन की साइन लर्निंग थ्योरी, जिसमें हम किसी जो भी आपका डिजायर्ड गोल होता है उसके प्रति कोई भी सिग्नल मिलता है और आप जो है अपना एक बिहेवियर उस गोल के प्रति शो करते हैं और उसी से क्या होती है, आपकी लर्निंग होती है, ठीक है। तो आई होप आपको ये थ्योरी यहाँ से समझ में आई होगी। मेरी तरफ से लर्निंग का जो कंप्लीट चैप्टर है मैंने आपको अच्छे से करा दिया, आप लर्निंग का चैप्टर जरूर करके जाना, यहाँ से काफ़ी क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। तो चलिए आज की वीडियो में इतना ही है, मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट टॉपिक में एक नई वीडियो में। लाइक जरूर करें, सब्सक्राइब करें और सभी के साथ शेयर जरूर करें। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग मी।